ओके तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा एनिमेटेड हॉरर स्टोरी जिसका नाम है 7 PM। और गाइस ये वीडियो अभी 7 PM को ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो गाइस चलिए देखते हैं वीडियो। और अभी जो मैं वीडियो देखने वाला हूँ वो वीडियो ही बनाया गया है स्कैरी पंपकिन यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो गाइस गिविंग देम अ बिग शाउट आउट एंड दिस वीडियो क्रेडिट गोज टू स्कैरी पंपकिन यूट्यूब चैनल। तो गाइस चलिए देखते हैं वीडियो और जानते हैं हमें इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। गाइस चलिए देखते हैं। तो गाइस गेट रेडी, स्टार्ट हो गया वीडियो। यस स्कैरी देख, पंपकिन गाइस। मेरे साथ मेरे गांव चल तो रहा है, लेकिन पहाड़ी गांव में बहुत ध्यान से रहना होगा। तुझे मैंने जो जो कहा है उन बातों का ध्यान रखना। गाइस यहाँ दो तुम्हारे फ्रेंड गांव हैं में भारी और बरसात एक होने फ्रेंड लगी है। एक फ्रेंड के घर मुझे जा ऐसा रहा है डरा रहा है जैसे तेरे गांव में और वो बाढ़ शायद आते ही पहाड़ी में लोग रहता पीछे है, रह जाएंगे। मतलब कोई तुम लोगों ने पहाड़ी तो एरिया। कहाँ कहाँ अफवाहें फैलाई हुई हैं। पहाड़ों में मसूरी घूमने जाते हैं, शिमला घूमने जाते हैं। वहां भी तो सब 7 बजे के बाद बाहर निकलते हैं। यस वहां गाइस, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन ये शिमला मनाली नहीं है, पहाड़ों। यस गाइस, अभी हम लोग सब से मतलब पहाड़ छुट्टी होता है तो इस शिमला मनाली बस यही सब घूमने जाते हैं। और गाइस छुट्टी में घर जाने का जो फ़ायदा होता है, मतलब गाँव पे जाने का जो मज़ा होता है भाई साहब, तुम्हें कहूँ टूर पे जाके मज़ा नहीं मिलेगा। गाइस गाँव में बहुत मज़ा आता है। तो गाइस चलिए आगे देखते हैं। और ये लोग भी अभी अब छुट्टी हुआ है तो अपने विलेज ही जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं गाइस। जगहों में बहुत फर्क है। अब गाड़ी में बैठ जा, हमें अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचना है। मनीष उत्तराखंड के छोटे से गांव से कि तो आया ये था। उत्तराखंड का कहानी पहाड़ी है। में रहकर एक अच्छी नौकरी कर रहा था। बहुत टाइम बाद वो अपने घर वालों से मिलने जा रहा था। उसका दोस्त गौरव भी उसके साथ वो दोनों सुबह ही गांव के लिए निकल गए ताकि शाम के यस 7 बजे से पहले गांव पहुंच जाएं। पहाड़ी गांव में अंधेरा होने के बाद अक्सर ही लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि पहाड़ के रास्तों पर अंधेरा होने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सामान्य नहीं होती। शाम के 6:30 बजे वो दोनों गांव पहुंच गए। मनीष ने नीचे अपनी गाड़ी खड़ी की और गौरव को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। मनीष की माँ दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उनके हाथ में एक आरती की थाली थी। क्या माँ, तुम भी? अरे, शहर से ही तो आया हूँ, इसमें क्या आरती उतारोगे तुम हमारी? चुप हो जा। यहाँ का होकर भी ऐसी बातें करता है। पता है ना, धीरे धीरे दिन ढल रहा है, 7 बजने वाले हैं। कोई भी शक्ति ऐसे पीछे पीछे आ जाती है, इसीलिए अग्निदेव उसे दूर कर देते हैं। माफ करना आंटी, लेकिन आपके गांव में बहुत ज्यादा ही। हम शहरों में भी तो रात को मतलब 12-12 आगे बजे बहुत अंधेरा हो खतरनाक जाता है, होने वाला है, लेकिन कुछ यहाँ तो पर होने वाला है गाइस। तो यहाँ पर ही ऐसा चलिए क्यों होता देखते है? हैं आगे क्या होने वाला है। ज्यादा तर्क नहीं करते बेटा। बड़े जो कहते हैं ना, सोच समझ कर ही कहते हैं। अब तुम दोनों ज्यादा देर बाहर मत खड़े रहो, अंधेरा हो रहा है, अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर गए। मनीष की माँ ने सबके लिए खाना लगाया। पहाड़ों के गांव में अंधेरा होते ही सब लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए 8 बजे तक सभी लोग खाना पीना खाकर सोने के लिए जाने लगे। मनीष और गौरव के साथ मनीष का छोटा भाई राहुल भी उसी कमरे में था। मनीष ड्राइव करके बहुत थक गया था, इसलिए वो सो गया, मगर गौरव राहुल से बातें करने लगा। अच्छा राहुल, मुझे एक बात बताओ। तुम्हारे गांव में ये जो बात बोली जाती है कि शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो, वरना कोई शक्ति तुम्हारे पीछे लग जाएगी, इस बात में तुम्हें कितनी सच्चाई लगती है? बात तो बिल्कुल सच्ची है गौरव भैया। यहाँ पर 7 बजे के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता, और जो निकलता क्यों है नहीं निकलता उसे या भाई? तो छलावा लग जाता है, या फिर के भूतों की बारात उसे अपने साथ ले जाती है। भूतों भाई की साहब बारात? भूतों की अरे, ये बारात? क्या नई चीज है? भाई ये यहाँ तो तो नया चीज अभी है कोई अभी। शादी हो नहीं रही और भूत और अपनी भाई बारात भूतों लेकर को जा रहे हैं। भाई साहब ये मजाक सही नहीं है बात है। भैया। यहाँ तो सदियों से ऐसा होता आया है। रात को अगर वो लोग किसी को भी देख लेते हैं तो उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। गांव के बहुत सारे लोग ऐसे ही गायब हुए हैं। पता नहीं यार, तुम लोग और तुम्हारी ये बातें। करीब पक गया मैं। चलो सो जाओ अब, मैं भी बहुत थक गया हूँ। गौरव को लग रहा ये था तो कि ये ये थक लोग गया और उसे सोने जा सही रहा है अभी। कह रहे हैं। वो सब उनका अंधविश्वास है। अगले दिन वो मनीष और उसके छोटे भाई राहुल के साथ पहाड़ों में घूमने निकला, मगर जैसे ही दिन हल्का सा ढलने लगा,
वो घर के लिए निकल गए। अरे यार, अभी तो घूमना शुरू ही किया था, थोड़ी देर बाद चलते हैं ना घर। कौन सा 7 बजते ही यहाँ हमें ओके गाइस, तो अगर ये 7 बजे के बाद घूमने जाने से डेंजरस हो सकता है तो भाई क्यों घूमने जाना है, सुबह जा लेना घूमने। भाई साहब अगर डेंजरस हो सकता है तो क्यों ही रिस्क लेना गाइस। चलिए आगे देखते हैं इन लोगों के साथ अभी 7 बजे के बाद घूमने से क्या होता है और आगे क्या है इस स्टोरी में। चलिए गाइस देखते हैं। पड़ेगी। जब एक बार बोल दिया है तो तू समझता क्यों नहीं है? चुपचाप घर चल, वरना अगर छल लग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ओके, तो वैसे छलावा जिसको तुम्हारे बोलते काम में हैं। नहीं है तो देवता को पुकार भी नहीं लगा पाएगा। हाँ भैया चलो, वरना मम्मी भी गुस्सा करेगी। वो लोग घर चले गए। रात को सब सो रहे थे, तभी गौरव देखो गाइस, चुल अभी चुल मचेगा। से बाहर निकला। पहाड़ों भाई का साहब पानी क्यों ही जाना है। घर के बाहर ही बना होता है। वो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसे बहुत तेज पानी बहने की आवाज आई। लो गाइस, अब होना कांड होना शुरू हो गया। बह रहा हो। अब भाई साहब इसका फील्डिंग सेट होने वाला है। की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो आसपास कोई नदी या झरना भी नहीं है। भाई लगता है साहब तुम्हें रात छलावा को लग चुका है। वैसे भी इन पहाड़ों में इतनी शांति है कि दूर कोई आवाज होगी तो यहाँ तक सुनाई देगी। और ये लोग क्या कह रहे थे? 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना, वरना न जाने क्या क्या पीछे लग जाएगा। अच्छा भला तो घर के भाई बाहर साहब निकला हूँ, तुम्हारे पीछे लग अभी तो चुका नहीं है। मुझे। भाई तुम अब लोग इस क्या बात होगा को इसके लेकर साथ, देखते जरूर हैं गाइस। लड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इनका वीडियो शूट करता हूँ, कल दिखाऊंगा इन सबको। गौरव ने अपने फोन से रिकॉर्डिंग करनी शुरू की और आगे के की तरफ निकल गया। वो थोड़ी ही दूर गया होगा, तभी उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज पड़ी। ये के कैसी अजीब सी गाइस आवाज कुछ है? तो होने वाला है अभी। मैं इसे सुनता रहा तो कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन ये आवाज है किस चीज की? गौरव ने इधर उधर भूतों की बारात की भाई साहब। भूत तो आने वाले हैं अभी कुछ भी नहीं अपना बाराती लेके। और ना ही उसके कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। अचानक से वो आने वाली आवाज भी बिल्कुल शांत हो गई। कैमरे में रिकॉर्डिंग करते करते गौरव थोड़ा आगे पहुंचा तो फोन की फ्लैशलाइट से उसने देखा कि आगे रास्ते पर एक कुत्ता बैठा है। उसे जानवरों ए, के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो अभी ये इसलिए कुत्ता वो के साथ उसके खेलेगा। पास वाह आने लगा। भाई साहब, एक तो इसका चुल खत्म नहीं हो रहा है। भाई पागल है क्या यार सच में। चलिए गाइस आगे देखते हैं आगे साथ क्या होने वाला है अभी। और जैसे ही वो उस कुत्ते के पास पहुंचने वाला था, वो कुत्ता आगे भाग गया अचानक लिटरली। उसकी नजरों के सामने से कहीं गायब हो गया। लो भाई अब कुत्ता भी गायब हो गया। गौरव के पसीने छूट भाई ये और कुत्ते, डर के भाई मारे साहब जंगल है भाई, क्यों ही जंगल में जाना भाई। पीछे होने लगे। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? वो कुत्ता अभी तो मेरी आंखों के सामने था, तो फिर अचानक गायब कैसे हो गया? नहीं, ये मेरा वहम नहीं था। गौरव बुरी तरह से अब इसका हो रहा है भाई। वो अब इसका स्थिति डमाडोल हो रहा है गाइस। कि तभी उसे पीछे से कुत्ते के मतलब इसका हालत खराब होने वाला है अभी। वो घबराया और उसने ओके, पीछे मुड़कर देखा तो वही ओ भाई साहब, दूर खड़ा था। एक मिनट गाइस, एक मिनट। देखते ही देखते कुत्ता लिटरली पीछे आ गया, मतलब आगे था, सामने से मतलब सामने था और पीछे आ गया एक भाई। जब दोबारा भाई साहब के साथ ये सब हुआ तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि ये कुछ भी उसका वहम नहीं। वहम नहीं है भाई, ये तुम्हारी फील्डिंग सेट हो चुकी है भूतों की बारात में जाने के लिए। हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और उल्टे पांव घर की तरफ चलने लगा। सब लोग ठीक ही कह रहे थे कि 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। ओ अब समझ में आ रहा है लेकिन इसे। आज तक मैंने भाई सच सुना था, आज उससे सचमुच मेरा सामना हो ही गया। कहीं वो हो मेरे ही गया तो भाई भुगतो अब कुछ नहीं हो सकता। करना। वो भगवान को याद कर रहा है। हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। वो अपने कदम और तेजी से बढ़ाने लगा, तभी उसके कंधे पर लो पीछे से कोई आ गया। हाथ रखा अब तो भाई साहब अब क्या होने वाला है। कि उसके गले से उसकी चीख भी नहीं निकल पाई। तभी उसके सामने साहब ये पीछे से कौन आया। वो दिखने में बिल्कुल सामान्य था, इसलिए गौरव के के मन में जान आई। तुम्हें पता है ना, शाम को 7 बजे के बाद यहाँ अपने घरों से निकलना मना है। लगता
अगर शाम के 7 बजे घर से बाहर निकलना मना है इस विलेज में, जो भी ये विलेज है, तो भाई साहब ये अंकल क्या कर रहे हैं शाम के 7 बजे के बाद? और लिटरली ये वॉशरूम करने निकला था, तो मतलब 10 से 11 बज रहा होगा। तो गाइस ये 10 से 11 बजे क्या कर रहे हैं बाहर? भाई साहब ये यही भूत तुम ना हो भाई साहब। चले आगे देखते हैं गाइस। अपनी जान प्यारी नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद भूतों की बारात निकलने वाली है यहाँ से, और अगर उनकी नजर गलती से तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। आप मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए काका। और आप भी तो इस समय यहाँ पर अकेले घूम रहे हैं। क्या आपको किसी से डर नहीं लगता? लगता था, मुझे भी डर लगता था, लेकिन एक रात मेरा ये डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्या? के कैसे? क्या हो कैसे गया खत्म हो गया आपका डर? जैसे ही गौरव ने उस आदमी से ये बात भाई की, साहब, तो वो बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराए। भाई ये भूत है। अचानक अरे भाई भाग रे पगला। और चेहरे का मांस मोमबत्ती के मोम की तरह पिघल भाई गया। साहब कैसे हो रहा है? आंखों का रंग पूरी तरह सफेद पड़ गया, और देखते ही देखते वो अपनी हड्डियों को मरोड़ने लगा। उसे देखकर गौरव भाई जोर साहब से पागल है भाई, भागो यार यहाँ से। मगर वो आदमी उससे भी तेज गति से उसके आगे आगे भाग रहा था। ये देखकर डर के मारे गौरव का बैलेंस बिगड़ गया और वो झाड़ियों में गिर गया। उसने बाहर की तरफ के देखा तो दौड़ते दौड़ते आदमी अचानक वहां से गायब हो गया। गायब हो गया लिटरली। गाइस यहाँ सब कोई गायब ही हो रहा है क्या भाई? पहले वो कुत्ता गायब हो जाता था, अभी ये इंसान गायब हो रहा है, मतलब इंसान के नाम पे भूत गायब हो रहा है। भाई अब घर ये कैसे पहुंचेगा? खेल खत्म ही हो जाएगा मेरा। भाई आते रात फिरने से तुम। घर से बाहर। गौरव ने हांफते हुए अपनी आंखें बंद की। तभी उसके कानों में किसी की अजीब सी हंसी की आवाज पड़ी। वो बुरी तरह डर गया। उसने हिम्मत करके कौन हंस रहा है भाई? देखा। ओ भाई पागल है, ठीक उसके बगल में पीछे आके खड़ा था। लो अब क्या होगा? तरह से हंस रहा। और ये हंस भी रहा है, कितना क्रीपी है। अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। अपनी मौत को खुद बुलाया है तुमने, और तुम्हारी मौत अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने अपनी गर्दन मरोड़ भाई साहब गौरव को देखा और कैसे कर रहा है ये? भग, फिर गायब हो गया। दुबक कर बैठा था, क्योंकि वहां गाइस क्या नुका छुपी खेल रहा है क्या भूत? भाई एक भाई आना खत्म करो किस्सा। गाड़ियों के रास्ते ही धीरे धीरे चलकर घर तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। तभी उसे बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी। ओ बाराती भी आ गया। लो हो रही हो। गौरव ने ध्यान गाइस ये भूतों के बाराती आ गई अब। बारात आ रही थी। वहां गाइस छुप छुप जाओ, छुप जाओ भाई, छुप जाओ, अभी मत जाओ आगे, छुप जाओ। शायद ये लोग मेरी कुछ मदद कर सकें। हाँ ससुर लग रहे हैं तुम्हारे। पहुंच ही जाऊंगा, वरना अकेले रहा तो मेरा बच पाना भी मुश्किल है। गौरव झाड़ियों से बाहर निकलने लगा। तभी उसे राहुल की कही हुई वो बात याद आई, और वो फिर से झाड़ियों में छुप गया। बैठ गया। ये तो क्या करने जा रहा था गौरव? अभी फिर मुझे क्या कहा था कि यहाँ से गाइस ये रात गुजरती है। गौरव अभी ध्यान मुझ पर पड़ गया। गाइस लिटरली मुझे भी अपने यमराज को नौता थी, इनविटेशन देने जा रहा था अभी। भाई साहब उन्होंने मुझे देख लिया तो ये तो मुझे मार ही डालेंगे। गौरव कांपते हुए झाड़ियों में बैठा था। उसके फोन की रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी, मगर अब के उसमें कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, तो वो था सिर्फ उसका डर। भाई साहब बारात में बजने अब वाली वीडियो कौन रिकॉर्ड करता है भाई? शहनाइयों की आवाज जोर जोर से उसके कानों में पड़ रही थी। वो वहां से उनके निकलने का इंतजार कर रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके झाड़ियों के बीच बैठा रहा। तभी उसके कानों में पड़ रही ढोल, ताशों और शहनाइयों की आवाज अचानक से बहुत तेज हो गई। उसने ओके गाइस तो ये सामने आ गया अभी, लगता है बाराती अभी सामने आ गया, मतलब बैंड बाजा बारात लेके। उसने डरते हुए
उसने देखा कि वो बारात धीरे धीरे उसके पास आती जा रही है कि और जैसे जैसे वो बारात उसके भाई ये पास कैसे आती लोग हैं? वैसे वैसे उसका डर बढ़ता जा रहा था। इसका कान से खून निकल रहा है गाइस। जब उनकी तरफ देखा तो वो आम लोगों जैसे नहीं थे। उन सब के चेहरे का मांस फटा हुआ था और आंखों की पुतलियां बाहर को निकल आई थी। पैर पीछे की तरफ उल्टे मुड़े हुए थे। कि सबके चेहरे पर शैतानी हंसी छाई हुई थी। गौरव खुद को उनकी नजरों से बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी उनमें से एक का ध्यान एक देख लिया भाई साहब। अब क्या होगा गाइस? देख लिया इन्हें। से मुस्कुराया। जैसे ही गौरव से उसकी ओ आंखें भाई देख लिया। गौरव जोर से चीखा और वहीं पर बेहोश हो गया। अब अगली सुबह जब अब आगे क्या होने वाला है? तो उन्हें गौरव पूरे घर में नहीं मिला। अरे रात को तो वो हमारे साथ ही सोया था, तो अचानक से कहाँ चला गया? और उसे तो चुल मिटाने गया, चुल। भाई साहब अब अकेले कहाँ जा सकता है वो? क्या हुआ गौरव के साथ, चलिए देखते हैं अभी। परेशान थे। तभी थोड़ी देर बाद एक लड़का दौड़ता दौड़ता मनीष के घर आया और उसने मनीष को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मनीष भागता हुआ उसके साथ गया तो देखा कि झाड़ियों के रास्ते ये भाई साहब ये पूरा उल्टा लटका हुआ है। शरीर लटका हुआ था। मतलब उसकी आंखों की भाई ये कैसे है? और जुबान भाई साहब रात के 7 बजे के बाद हाथ ऐसा कौन सा विलेज में होता है भाई? तोड़कर उल्टा अभी के टाइम पे गाइस कमेंट करके बता देना। जोर जोर से रोने लगा। अब उसके शरीर को पेड़ से नीचे उतारा गया तो ओके। मनीष ने देखा कि गौरव की शर्ट की जेब में उसका फोन था जिसमें कल रात की रिकॉर्डिंग थी। मना किया था मैंने कि 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना। लेकिन तूने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। काश काश तूने मेरी बात मान ली होती मेरे दोस्त। अपनी जिद की वजह से गौरव की जान चली गई। पहाड़ी गांव में अक्सर ऐसी चीजें होनी बहुत आम है, इसलिए आज भी लोग वहां पर 7 बजे के बाद अपने घरों से नहीं निकलते और अगर कोई वहां पर बने नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसका वही अंजाम होता है। ओके गाइस तो ये वीडियो भी करप्ट हो चुका है अब। ओके तो गाइस अभी के टाइम पे ये कौन सा विलेज में ऐसा रिचुअल्स अभी भी होता है गाइस कमेंट करके बता देना। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और गाइस जल्दी जाके सब्सक्राइब, हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं गाइस, चलो जल्दी करो जल्दी जल्दी। गाइस नीचे आ रहा होगा, जल्दी लाल वाला बटन फोड़ दो, खत्म कर दो। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।